नमस्ते। कैसे आप? उम्मीद है मस्त होंगे, आप खुश होंगे, आशा करते हैं। आज हम एक जीवनी लेके आए हैं जो एक बहुत ही बोल्ड बादशाह, स्वयं को बादशाह कहते थे फकीर, लेकिन जब उनको पूछता तो बोलते मैं शहनशाह हूँ। फकीर बादशाह, जिनका नाम स्वामी राम तीर्थ है। बहुत ज़्यादा उतने प्रसिद्ध नहीं है, बट बहुत ही वो भी उच्च कोटि के संत हुए। स्वामी विवेकानंद के ही तरह उन्होंने भी अमेरिका की यात्रा करी, जापान गए, जर्मनी गए, मिस्र गए, फ्रांस गए, इटली गए, यूरोपियन कंट्रीज गए। तो ऐसे एक महान संत की कहानी के बारे में आज थोड़ा एक छोटा सा प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये जितने भी इनसाइट है ये हमने इंटरनेट के माध्यम से, किताबों के माध्यम से कलेक्शन किया हुआ है। उनके जन्म और एक ही दिन उसी दिन होना और मृत्यु भी उसी दिन होना एक बड़ा एक संयोग है। बहुत छोटी उम्र में 33 साल की उम्र में उनका देहांत होना बड़ा एक विचित्र है, आदि शंकराचार्य जी के जैसे भी। उनकी जो उनका देहांत है, कुछ लोग कहते हैं वो समाधि, महासमाधि में स्वयं गए थे, कुछ लोग कहते हैं नदी की धारा प्रवाह ने उनको खींच लिया था, कुछ लोग कहते हैं कि उनको किसी ने उनको मारा गया। काफ़ी षड्यंत्र ऐसा कहते हैं, अनेक थ्योरियाँ से। उनकी काफ़ी कहानियाँ प्रचलित है, काफ़ी उन्होंने जीवन में क्या क्या किया, एक एक करके सीखेंगे हम। अमेरिका में कैसे थॉमस रूजवेल्ट को, राष्ट्रपति को बोलते हैं मैं तुम कहाँ, तुमको मैंने बनाया है। या जब अमेरिका गए थे तो जो उनको पूछता है डॉक्टर हिलर, तो उसी उनको ही घर में मेहमान बनाते हैं। इस तरह से काफ़ी दिलचस्प कहानियां हैं उनके, बहुत उच्च कोटि के विचार है। जैसे आलस्य मृत्यु के समान है, सत्य में किसी का विशेष अधिकार नहीं है, ये सर्वज्ञ है। इस तरह से जब वो बोलते थे तो लोग काफ़ी कुछ उनके कोट शेयर करेंगे आपके साथ, हमारे साथ बने ही रहिए, वीडियो को अंत तक करिए, देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इतना ही आशीर्वाद आपका चाहिए। इस जीवनी की शुरुआत होती है 22 अक्टूबर 1873 को, जब वो गुजरावाला जो आज पाकिस्तान में, उनका जन्म होता है। माता पिता एक पंडित होते हैं, उनके घर में पैदा होते हैं। संयोग ऐसा होता है कि उनके जन्म के बाद ही उनके माताजी का कुछ समय बाद ही निधन हो जाता है। बहुत बचपन में ही माँ का उन्हें प्यार नहीं मिला, मोहब्बत तो नहीं मिला। उनके बड़े भाई ने और उनके वृद्ध चाची ने उनकी देखभाल करी। जब वो 5 वर्ष के थे तो उनको विद्यालय भेजा गया पढ़ाई करने के लिए, और वो उनके शिक्षक एक मुस्लिम थे। उन्होंने पहचान लिया ये कोई बालक साधारण नहीं है, ये बालक बहुत उच्च कोटि का है। तो ऐसा कहते हैं कि शिक्षक का उनका पर काफ़ी प्रभाव था। ऐसा धीरे धीरे जब उस समय पढ़ाई शुरू हुई तो उन्होंने मैट्रिक भी पास कर ली थी। पूरे प्रांत में उनका 10वां स्थान रहा, तो बहुत वो थे। ऐसा कहते हैं कि इसी समय एक कहानी प्रसिद्ध है उनके बारे में। ऐसा होता है ना, जब प्रश्न पत्र आते हैं परीक्षा में, क्वेश्चन पेपर्स, तो वहाँ पे पूछे जाते हैं कि 12 में से 7 का ही हल करना है, उत्तर देना है, या 10 में से 8 का ही देना है, 2 छोड़ना है। ऐसे होते हैं हर जगह। तो वो अकेले ऐसे विद्यार्थी रहे, गणित में उनको इतनी सिद्धि हासिल थी कि वो पूरे के पूरे प्रश्न हल करते और बोलते कि नीचे लिखते, उसी उत्तर पुस्तिका में लिखते कि भाई तुम जांच करके देखो इसमें कोई भी गलत है क्या। तो इस लेवल का उनका आत्मविश्वास था। और एक उनके बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है कि एक बार ऐसा हुआ कि कुछ प्रश्नों का हल कर रहे थे गणित के, और एक प्रश्न का उत्तर मिल ही नहीं रहा है, वो खा रहा है उनको। तो बहुत देर से हो नहीं रहा है, तो उन्होंने फिर वचन लिया, इतने 3 बजे तक से पहले अगर ये प्रश्न का हल नहीं हुआ तो मैं स्वयं को चाकू मार के घुसा दूंगा। और चाकू निकाली, मेज पे रखी,
अपने उनके मित्र जो सहपाठी थे वो बड़े विचित्र हैरान हो गए, बोला ये क्या पागलपन है। तो बोला नहीं पागलपन नहीं, ये मेरा तरीका है। तो 1-2 घंटे में भी फिर निकल ही नहीं रहा है प्रश्न उनका। तब उन्होंने कुछ समय दिया हुआ था स्वयं को, तो 2 घंटे में उनके पसीने छूटने लगे। और संयोग वैसा ऐसा हुआ कि वो नौबत नहीं आई चाकू मारने की, तो वो प्रश्न हल हो गया। तो उसको देख के उनका मित्र बोलता है सहपाठी कि यार ये अच्छी तरीका है सीखने का, अगली बार से मैं भी यही करूंगा। चाकू मारना थोड़ी ना है, खाली दिखा रखना है। तब वो बोलते कि नहीं नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, अगर प्रश्न का उत्तर नहीं मिला होता, हल नहीं होया होता, तो मैं सच में स्वयं को चाकू मार देता। तो ये इतना उनका डेडिकेशन था, इतना एक वचन में बचपन से ही वो इतना उनका कमांड था। 10वीं जब पास हो गए थे, उससे पहले उनकी शादी हो चुकी थी। उस समय जो बाल विवाह होते थे, पास के ही प्रांत के एक शिवो देवी के साथ उनका विवाह हुआ। धीरे धीरे फिर जब मैट्रिक पास हुए तो उनके पिताजी चाहते थे कि वो अब नौकरी करे, घर में तंगी थी, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा था, लेकिन उनको पढ़ना था। उन्होंने बोला नहीं मैं तो पढ़ूंगा। तो धीरे फिर ऐसा हुआ कि उनके पिताजी के कोई मित्र थे, उन्होंने स्पॉन्सर करी और आगे का पढ़ाई की व्यवस्था करी। फिर बाद में उन्होंने गणित में बीए और एमए किया। ऐसा कहते हैं कि प्रथम स्थान हासिल किया उन्होंने पूरे प्रांत में, इतने उच्च कोटि के थे वो। तो इसी दौरान उन्होंने कहते हैं कि योग वशिष्ठ, जो भगवान राम के गुरु हुए योग वशिष्ठ, जैसे पतंजलि योग, हठि योग में जैसे हठ प्रदीपिका, हिरण्य संहिता, शिव संहिता, कुरुक्ष संहिता इस आते हैं, वैसे ही योग वशिष्ठ एक ग्रंथ है जिसमें योग का गूढ़ रहस्य बताया गया है। उसका अध्ययन किया था उन्होंने, जिससे उनके दुनिया को देखने की दृष्टि बदल गई, अंतर जागरण हो गया, अंतर्दृष्टि हुई। तो तब से ही वो एक वैराग्य का, वो ज्ञान का, वो सत्य की खोज का बीज उनमें चला गया था। बोलते कि वहीं से उनकी शुरुआत हो चुकी थी। और इसी दौरान ऐसा घटना घटी कि उनके बहनों की मृत्यु हो गई, बहन की जिससे वो बहुत प्रेम करते थे। तो उनको पता चल गया कि ये संसार बड़ा झूठा है, इन रिश्तों का कोई मूल्य नहीं है, ये टेम्पररी है। तो इसने उनको पूरी तरह से जो संबंध है सबकी पोल खोल दी झूठे संसार के। और फिर तो ऐसा कहते हैं कि उसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। तो इसी के साथ साथ फिर उन्होंने वहाँ पे पढ़ाई कराने, जिस कॉलेज में पढ़ा रहे थे वहाँ पे क्रिश्चियन कॉलेज में, तो वहीं पे उनको अध्यापक नियुक्त किया गया था। तो 50 रुपया मासिक वेतन मिलता। तो उनका मन नहीं लग रहा था, लेकिन कर रहे थे क्योंकि परिवार की जिम्मेवारी आ गई थी, बच्चे हो गए थे उनके भी। फिर यहाँ पे ऐसी घटना घटती है कि एक बार ऐसा उस कॉलेज में भाषण देना होता है भक्ति के शीर्षक पे। और उस समय के जो पंडित, बड़े बड़े विद्वान थे, जैसे गोपीनाथ जी, मदन मोहन मौलवी जी, और इस तरह से जो वहाँ पे पंडित दीनदयाल जी, तो उन्होंने इस एक छोटे युवा में इतने भक्ति के, वेदांत के गहरे रहस्यों को जब भाषण धारा प्रवाह बोलते देखा तो बड़े हैरान हो गए। उनकी प्रशंसा करते हुए वो रुके नहीं। तो वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट ऐसा कहा जाता है उनकी लाइफ में आया। फिर अगला टर्निंग पॉइंट आता है उनकी लाइफ में 5 नवंबर 1897 को, जब वो स्वामी विवेकानंद जी शिकागो धर्म वर्ल्ड रिलीजन में भाषण देकर जब भारत लौटते हैं, तो उसमें वो लाहौर आते हैं, आज का पाकिस्तान लाहौर में आते हैं। और उसी कॉलेज में उनके भी 3 विषय पे होता है, एक भक्ति पे, कर्म में और वेदांत पे। तो जो पहला भाषण था
वो तीनों की ही व्यवस्था उन्होंने करी थी, राम तीर्थ जी ने, क्योंकि वो कॉलेज के उसमें वो विशेष थे। तो पहला जब भाषण विवेकानंद जी आया था, तो उन्होंने बोला, यार जिस तरह से आपने बोला थोड़ा उतना नहीं लग रहा है, तो बोला कि अगली बार थोड़ा ज़्यादा से अच्छे से बताइए। तो फिर जो अगली बार फिर जो भाषण दिया वेदांत पे स्वामी विवेकानंद जी ने, तो वो बड़ा प्रबल था, वो ऐसा कहते हैं। ऐसा कहते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने, तो यहाँ से उनको वैराग्य का पंख लगने शुरू हुए। द्वारका मठ के तत्कालीन शंकराचार्य जी का भी उनके ऊपर बहुत प्रभाव रहा। उसके बाद उन्होंने स्वयं बिना गुरु धारण करे ही संन्यास लेने का निर्णय लिया। ऐसा नियम नहीं है, शास्त्रों में विशेष परिस्थिति बताया गया है, पुराणों में ऐसी व्याख्या है कि जब उसकी भावना प्रबल होती है, जब वो उस चीज़ को पाने की प्रबल चीज़ें होती है, तो ऐसे भी प्रावधान कुछ बताए गए हैं। तो उसी तरह से उनको पढ़ के उन्होंने स्वयं ही संन्यास लेने का प्रयत्न किया। और फिर 97 में ही, 1897 में भी हरिद्वार आ गए। ऋषिकेश के ऊपर जो ब्रह्मपुरी के जो घने जंगल है, वहाँ पे उन्होंने बहुत तपस्या करी। ऐसे कहते हैं कि दिवाली के ही समय में उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ, आत्मबोध हुआ। और वहाँ से फिर उन्होंने अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी। ये चिट्ठी 25 अक्टूबर 1897 की बात है। अपने पिताजी को जब चिट्ठी लिखते हैं, तो उसमें लिखते हैं कि मैं जुए में स्वयं को हार गया हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। ये बड़ा संयोग है, या बड़ा एक, जब वो चीज़ मिल गई है, सत्य का पता लग गया है, तो अब उनके पास है ही क्या। तो बड़ा ये चिट्ठी का बड़ा विवरण अच्छा है उसमें। फिर जब फिर वो वापस लाहौर जाते हैं और आना जाना होता था, तो फिर जब उन्होंने अंतिम बार लाहौर छोड़ा 1900 में, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कविता की उसमें रूप में। वो कविता का अंश आपको पढ़ के सुना रहे। अलविदा मेरी रिया जी, अलविदा मेरी रिया जी, अलविदा प्यारे रावी, अलविदा ये दोस्ते दुश्मन, अलविदा ये दिल खुदा ले अलविदा, अलविदा ये राम सबको अलविदा। ऐसा लिखते हुए उन्होंने लाहौर छोड़ा हमेशा हमेशा के लिए। और फिर हरिद्वार आके बैठ गए। फिर इसके बाद में वो कुछ समय के लिए मथुरा गए, वहाँ पे उनके व्याख्यान होते थे। लेकिन वहाँ के जो लोग थे, उनको रुचि थी इनका नाम का नाम में जो उनके पास था, उनको आज की भाषा में क्या कहते हैं, यूज़ करना, प्रयोग करना। तो उन्होंने शीघ्र ही मथुरा छोड़ दिया। फिर वहाँ से काशी गए। फिर काशी से फिर से ऋषिकेश की तरफ लौटे, ऊपर भगीरथी की तरफ, गंगा की तरफ, ऊपर की तरफ लौटे। तो टिहरी के राजा होते थे उस समय, कीर्ति शाह राजा होते थे उस समय टिहरी के। तो वो बड़े प्रकृतिवादी थे। नास्तिक ग्रंथों का उन्होंने काफ़ी अध्ययन किया हुआ था। उन पे भगवान पे, इस पे कोई अस्तित्व पे भरोसा नहीं था, बहुत तार्किक थे। तो ऐसा संयोग वैसा होता है कि फिर राजा के उनके साथ में कुछ करीबियाँ बढ़ती है, तो फिर उनके प्रश्नों के हल करते हैं और फिर राजा उनके भक्त बन जाते हैं। फिर इसी समय में एक पत्रिकाओं में ऐसा एक खबर आती है कि अगला जो धर्म सम्मेलन है विश्व, वो जापान में हो रहा है। तो राजा चाहते हैं, कीर्ति शाह उस समय टिहरी के राजा, तो वो चाहते कि स्वामी जी, उनका स्वामी अपना राम तीर्थ बन चुके थे, वो चाहे जापान जाए और उनकी व्यवस्था करे और उसके भाग ले। तो राजा स्वामी जी को जापान भेजने की व्यवस्था करते हैं पूरे समुद्र से। और जब वो जाते हैं तो वहाँ पे एक घटना घटती है। यहाँ पे घटना मतलब बहुत ही गूढ़ है घटना। उस समय वो फलाहार में थे स्वामी जी, बिल्कुल अन्न का प्रयोग नहीं कर रहे थे, भोजन सेवन नहीं कर रहे थे, तो वो फल ले रहे थे। फल में एक बार ऐसा हुआ कि कहीं स्टेशन में
कहीं वहाँ पे फल नहीं मिलते ढंग के, तो उनके मुंह से अनायास ही निकलता है कि जापान में फलों की कमी है, ढंग के फल नहीं मिलते हैं। ये सुन के वहाँ का एक युवा भागता है अच्छे फल लेके स्वामी जी को देता है। तो उनको स्वामी जी को लगता है कि ये फल बेचने वाला बंदा है। बोलते कितने पैसे हुए आपके? तो वो कहता है कि नहीं इसके दाम पैसा नहीं है, मैं भावनात्मक हो रहा हूँ। वो लड़का कहता है कि इसके दाम ये है कि आप जब भारत वापस लौटोगे, अपने देश इंडिया लौटोगे, तो ऐसा मत कहना कि जापान में अच्छी क्वालिटी के अच्छे फल नहीं मिलते हैं। तो यही इसका दाम है। वो बड़ी कह रहा है। तो उस बच्चे की देशभक्ति देख के बड़े हैरान रहे स्वामी जी। तो उनको लगा कि यार इस तरह के देश में जिस तरह ऐसे बच्चे हो तो उस देश को कौन रोक सकता है आगे बढ़ने के लिए। फिर वहाँ पे एक पूरन सिंह, सरदार पूरन सिंह के साथ उनकी मुलाकात होती है। उसी समय सरदार पूरन जी से उनकी मुलाकात होती है, जो यहाँ के एक उस समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं जापान में। तो बड़ा उनके बाद में बड़ा अच्छा एक संवाद होता है दोनों में, और वो भी उन स्वामी जी के भक्त बन जाते हैं बाद में। जब वहाँ जाते हैं तो उनको पता चलता है कि धर्म सभा तो यहाँ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अगर उनकी जगह कोई और होता तो टूट जाता अंदर से, लेकिन बोले यार राम जो करा रहा है वही ठीक है, चुप। तो फिर वहाँ पे कुछ जगह पे उनके भाषण आयोजित होते हैं कुछ यूनिवर्सिटी में। ऐसा कहते हैं कि जब पत्रिकाओं में छपता है तो एक रशिया के राजदूत बड़े प्रभावित होते हैं उनको, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो वहाँ से सन फ्रांसिस्को अमेरिका जाने के लिए वहाँ से निकल चुके होते हैं। वहाँ के जो विद्वान प्रोफेसर्स हैं उन्होंने उनके बारे में व्याख्या करी है कि वो एक बहुत ही वेदांत हिंदुत्व के और बुद्धिज्म के बड़े प्रख्यात विद्वान थे, ऐसा उनका कहना था। इसी समय उसके बाद एक परिवार आता है उनके पास और पूछता है कि आपने अपना परिवार क्यों छोड़ा? बड़ा प्रश्न, बड़ा गहरा है। आपने अपना परिवार क्यों छोड़ा? तो स्वामी जी का उत्तर था कि मैंने अपना परिवार इसलिए छोड़ा कि मुझे एक बहुत बड़े परिवार की ज़रूरत है, जिसके साथ मैं अपना समय दे सकूं, अपना बांट सकूं। पूरा विश्व मेरा परिवार है। ये इतने महान विचार स्वामी जी के ही थे उस समय। जब सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए गए तो बंदरगाह में जब उतरना था तो उनके पास कुछ किताबें और एक छोटी सी झोला थी। तो एक बंदे ने उनसे पूछा, जो डॉक्टर हिलर फैमिली जो बोलते हैं उनके वहाँ पे जब बाद में स्वामी जी ठहरे काफ़ी, उन्हें बोला आपको कहाँ जाना है? आप उतर नहीं रहे, आपको कहाँ जाना है? बोला जहाँ वो ले जाएगा वहाँ जाऊँगा। तो बोला आपका कोई मित्र है अब यूएस में? बोला नहीं। तो उन्होंने स्वामी जी ने उसके कंधे पे हाथ रखा, बोला मेरा मित्र है यूएस में। तो ऐसा कहते हैं कि इसी के बाद से वो डॉक्टर हिलर के घर 2.5-3 महीने रुके। वहाँ पे उनके काफ़ी भाषण आयोजित किए गए। कुछ बहुत प्रसिद्ध जो यूनिटी चर्च करके जो है वहाँ पे, जिनके विषय थे प्रेम द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार करना, आनंद का इतिहास, ब्लिस, द हिस्ट्री ऑफ ब्लिस, हु एम आई, मैं कौन हूँ, पाप का निदान और कारण, इस तरह से काफ़ी विषयों पे उन्होंने भाषण दिया। वहाँ पे काफ़ी रहे वो, यूएस में 2 साल रहे, अमेरिका में। इसी दौरान उन्होंने वहाँ पे जो रेस होती है, दौड़ होती है, वो भी भाग लिया और प्रथम स्थान निकाला। उनका उद्देश्य प्रथम निकालना नहीं था, लेकिन वो ऐसे ही एक्टिविटी करते थे। जैसे जब घर पे रहते थे वहाँ तो स्वयं जंगल जाते, लकड़ी काट के जलाते उसको और गर्म करते। एक बार ऐसा कहते हैं कि
उनके भाषणों से प्रभावित होकर यूएस के राष्ट्रपति भी उनके पास आए थे जब वो प्रकृति का आनंद ले रहे थे उस समय जेल का। तो वो बोले चलो आपसे मिलना है। तो उनका वो बड़ा रुबाब था उनका कहने का थोड़ा तरीका, शायद लोगों को कम पसंद आता है। वो बोले कि तू कौन होता है, मैं असली बादशाह हूँ, तू स्वयं को क्या बादशाह समझता है, तुमको तो हमने बनाया है। इस तरह का व्यंग्य किया था, ऐसा कहते हैं। थॉमस रूजवेल्ट, क्या नाम उनको, उस समय के राष्ट्रपति यूएस के। तो इस तरह से फिर यूएस में से वो काफ़ी रहे, 2 साल, काफ़ी प्रभाव जमाया उन्होंने। कुछ लोगों ने उनसे प्रस्ताव भी रखा विवाह का, लेकिन स्वीकार नहीं किया। फिर तो 1904 में वो वापस लौटे, फिर हरिद्वार आए। तो वहाँ से जब रास्ते से आने के समय में वो ऐसा कहते हैं कि फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूरोपियन कंट्री होती है, मिस्र होते हुए आए। और ऐसा कहते हैं कि मिस्र में एक वहाँ की जो मस्जिद है, जमा मस्जिद में, उन्होंने अरबी में ही वेदांत का गूढ़ दर्शन समझाया, अरबी में। तो ये बड़ी बात थी। ये पहले ऐसे सनातनी संत हैं जिन्होंने इस्लाम की जो गूढ़ है, जो वेदांत का गूढ़ है, वो अरबी में जाके समझाया। जब वो भारत लौटे, कुछ समय बनारस में रुके, उसके बाद फिर से टिहरी के उस चंद्रमहल में रहने लगे, राजा कीर्ति शाह के वहाँ। और उनके लिए एक सेवक की व्यवस्था थी। और उनके शरीर इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो सिर्फ समाधि में रहते, किताबों का अध्ययन करते, कुछ गाने गाते, गुनगुनाते, कुछ पत्र लिखते, कुछ पुस्तकें लिखते। और धीरे धीरे शायद उनको एहसास हो चुका था। तो इसी समय ऐसी घटना घटती है कि दिवाली के आसपास फिर से, जिस दिन उनका जन्म हुआ था 22 अक्टूबर, उसी 22 अक्टूबर को, दिवाली के दिन, उनकी अकस्मात मृत्यु होती है। ये बड़ा रहस्य है, संयोग है। कोई कहते हैं कि उन्होंने स्वयं महासमाधि ली थी, जल समाधि। कोई कहते हैं कि किसी ने मारा था उनको। कोई कहते हैं कि उनका जब गंगा में स्नान कर रहे थे तो उनका पैर फिसल गया और गंगा ने अपनी भंवर में लेके उनको ये हो गया। कोई ऐसा भी कहते हैं कि जब उनका शव मिला बाद में, तो पद्मासन की स्थिति थी। पद्मासन एक आसन होता है योग में, पद्मासन लगाया हुआ था। और उनका जो मुंह की जो मुद्रा थी, वो ओमकार मुद्रा, ओमकार कर रहे थे शायद। तो प्राणों से चेतना में विलीन कर रहे थे, ऐसा कहते हैं कि जब स्वयं को शरीर छोड़ता है। उनके जाने से पहले वो कुछ लिख रहे थे, और वो मौत के बारे में लिख रहे थे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है ना, ठन गई है आज मौत से। तो ऐसे ही एक कविता, एक पत्र लिख रहे थे। वो पत्र मैं यहाँ पे पढ़ के जिक्र करता हूँ, बड़ा गहरा है। ओ मौत, ए मौत, बेशक उड़ा दे मेरे जिस्म को। ओ मौत, बेशक उड़ा दे मेरे जिस्म को। पहनकर चैन से काट सकता हूँ, पहन के चैन से काट सकता हूँ। मेरे और शरीर ही मुझे कुछ कम नहीं है। फिर चांद की किरणें, चांद के तारे पहनकर चैन से काट सकता हूँ। पहाड़ी से नदी नाले के भेष में गीत गाता हूँ। आनंद के महासागर में लिबास में लहराता हूँ, लहराता हूँ, लहराता फिरूंगा। मैं ही मनोहर खाक हूँ, प्रातःकाल समीर की मस्ती हूँ। मेरी मनमौजी मूर्ति हर दिन हर समय हलचल रहती है। मौत को मौत आ न सकेगी, कष्ट करके मेरे वो आएगी। मुझको काटे कहाँ वो तलवार, दाग दे मुझे वो कहाँ है नार। बाद में ताप कब सुखमे की, आग में ताप कब गलाने की। आग में ताप कहाँ, ताकत कहाँ गलाने की। इस रूप में पहाड़ों से उतरा, मुरझाते पौधे को ताज़ा किया, मुरझाते पौधे को ताज़ा किया, माफ़ करना। फूलों को हंसाया, बुलबुले को सजाया।
दरवाजों को खटकाया, सोते को जगाया, किसी के आंसू पूछे, किसी के घूंघट उठाया, इसको छोड़, उसको छोड़, तुझको छोड़, वो गया, वो आया, वो गया, वो आया, न कुछ हाथ, न किसी के हाथ आया, न कुछ के हाथ, न किसी के हाथ आया। ये कहानी का हिस्सा, ये जो कविता उन्होंने लिखी है, बड़ी गहरी बहुत है समझने के लिए। उस तरह की विवेक चाहिए होता है। उनके जो 5 कोट है जिसने मुझे प्रभावित किया, वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। उनके वचन, आलस्य मृत्यु के समान है। आलस्य जो चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, ये मृत्यु के समान है, पहला। दूसरा, वो कहते हैं कि निष्काम कर्म से ईश्वर को भी ऋणी बनाया जा सकता है। तीसरा, वो कहते हैं जो बाहर की प्रकृति है वो अंदर की ही प्रकृति का प्रकट होता है। चौथा, वो बोलते हैं कि किसी में भी द्वेष ना निकालो, दूसरों पे द्वेष ना निकालो। पांचवा, वो कहते हैं कि अटैचमेंट को छोड़ो, है ना, जिसको हमने पकड़ के रखा है, तो आपकी जो मनचाही वस्तु है अपने आप स्वयं चले आएगी। तो ये उनके बहुत महान विचार है। आपको इस कहानी से क्या सीखा, हमें अपनी प्रतिक्रियाओं से दे। उम्मीद करते हैं आप ये जो आपने सीखा है स्वामी जी के जीवन से स्वयं तक ना रखेंगे, आगे भी इसको शेयर करते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ में फिर किसी जीवनी महापुरुष के विषय में बात करने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।